अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी तक जा सकें, यानी कि मेरे को रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा अधिकार कर्म करने में, और अगर मैंने उस पर पूरी एनर्जी डाल दी तो मुझे कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। कि सक्सेस है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। आप सफल हो गए, नहीं, फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए, नहीं, फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगा के खेलते हैं? पूरी जान डाल देते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि हर रिजल्ट सेमीफाइनल है, तो आप अगले में और जान लगा देंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पॉपुलर श्लोक की, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 247। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। ये सबसे पॉपुलर श्लोक है गीता का, सबने कभी ना कभी सुना होगा। लाउडली यस नो। ये श्लोक है जीवन में उतारने वाला। और आज हमारे इस प्रोग्राम सीरीज का नाम क्या है? कम ऑन, गीता इन एक्शन के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि कर्मन में, कर्म करने में आपका अधिकार है। आपके पास एक अधिकार है, किसका? कर्म करने का। लेकिन मा फलेषु कदाच, आपका फल पे अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, आज इसको समझेंगे। कितने लोगों ने सुना आपने, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो? सुना आपने? लवली एक्चुअली वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं उसकी बुराई अच्छाई बोलने की जगह कहूंगा कि वो अधूरा ज्ञान है। आज आपको उसको समझने के लिए, जिस व्यक्ति को इस श्लोक समझ में आ गया उसको कोई जीवन में हरा नहीं सकता। ये गीता इन एक्शन बहुत पावरफुल, बहुत सॉलिड सीरीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। क्या अर्थ हुआ इसका? आपने पूरा साल मेहनत करी, पूरा साल मेहनत करने के बाद आपका बॉस आपको आकर के बोलता है भाई फल की इच्छा मत करो। क्या लगता है गीता में कृष्ण यही कहना चाहते थे? क्या आप अपने बॉस के साथ पूरा साल खूब काम करें, तनख्वाह बढ़ाने का समय आए बोले कर्म करो फल की इच्छा? क्या चलेगा ये? इट इज मिसअंडरस्टूड श्लोका। रियल एसेंस जो है, दो प्रकार के एफर्ट होते हैं। एक होता है एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। वाओ, WOW, विद वरी और विदाउट वरी, दो प्रकार के हो गए। कौन सा बढ़िया है, चिंता युक्त या चिंता मुक्त? देखिए, इसको ना एक फॉर्मूला से समझते हैं हम लोग। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी और एक होता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। अगर आप सबने ध्यान दिया हो, पिछले एपिसोड में हम कंसिस्टेंसी पे चर्चा कर चुके हैं गीता के एपिसोड में। अब यहां दो प्रकार की कंसिस्टेंसी हो गई, अफेक्टेड कंसिस्टेंसी, अनअफेक्टेड। यानी कि वो कंसिस्टेंसी जिसमें आप दिल से तो परेशान है लेकिन लगे हुए, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लगे हुए। और एक अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ऊपर की स्टेज। ये 4 स्टेज होती है, मैं स्टेजेस समझाऊंगा आपको, पर उससे पहले अगर श्लोक का सार समझना, इसको फॉर्मूला से समझो। जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास परिस्थिति क्या है, एक्शन मतलब आप क्या एक्शन लेते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया रिएक्शन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? रियलिटी आपके आसपास क्या है, मेंटालिटी आपके अंदर क्या है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। जब रियलिटी और मेंटालिटी मिल जाती है तो न्यू पॉसिबिलिटी आती है। फॉर्मूला क्या है? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इस फॉर्मूला को समझो आप, ध्यान से सुनना। आपके हाथ में कंडीशन, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वो आपके हाथ में है? यस नो? कम ऑन, यस नो? कंडीशन आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है? यस नो? नहीं है आपके हाथ में। यानी कि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? एक्शन है। अगर कंडीशन की चिंता करते रहे और एक्शन ठीक नहीं लिया तो न्यू रिएक्शन आपके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकता। दो चीजें इस फॉर्मूला में, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ना तो कंडीशन आपके हाथ में है, ना न्यू रिएक्शन यानी कि रिजल्ट, वो भी आपके हाथ में नहीं है। क्या अर्थ हुआ? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। ना रियलिटी आपके हाथ में है, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल एक्शन है। लवली गाइस, कम ऑन, क्या है? केवल एक्शन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गीता इन एक्शन। कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि ना तो रिएक्शन आपके हाथ में, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? एक्शन। एक्शन आपके हाथ में है।
वही कृष्ण ने समझाया कि केवल इसी पे फोकस करो कि जब जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो, डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो एंड आउटकम है, जो एंड आउट, जो बीच बीच में मिलता रहेगा आपको, एंड आउटकम मतलब बार बार मिलेगा। आपको चिंता किसकी करनी है? पर्पस की। जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पस की। पर्पस पे लगा रहूंगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूं, इसको बोलते हैं यूपीएससी फॉर्मूला, जो भगवान ने समझाया। यूपीएससी की तैयारी करी है किसी ने? यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बहुत तैयारी होती है। कृष्ण भी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं श्लोक में। आधा गिलाई कैसे? यहां यूपीएससी का अर्थ है अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन। यूपीएससी हाथा गिलाई है, अनअफेक्टेड, दिल में है पीसफुल, स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन, ये है यूपीएससी। ये बड़ी गहरी बात है भैया, इसको समझो। अनअफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? मेरी कुछ भी परिस्थिति है, आसपास कोई भी कंडीशन है, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन। मैं लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। वहां कृष्ण बोल रहे हैं आपके हाथ में केवल एफर्ट है, रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा। हाँ, आपने कभी भी बुद्धिस्ट मॉन्क या कभी साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉन्क होते हैं, जब उनकी मॉनेस्ट्री के अंदर तीरंदाजी की प्रैक्टिस होती है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो जब तीर चला रहे होते हैं, आप तीर छोड़ने के बाद सामने मत देखो डार्ट पे वो कहां जाके लगा है, उनके चेहरे को देखो। उनके चेहरे को देख के अगर बुल्स आए हुआ है तो भी पता नहीं चलेगा, और तीर अगर बाहर निकल गया तो भी पता नहीं चलेगा। चेहरे को देख के समझ में नहीं आता उनके। वो इतना स्टेबल, इतना पीसफुल है। उसने तीर चलाया, छोड़ा, ठक, बाहर निकल गया, डिस्टर्ब नहीं है। दोबारा तीर चलाया, फिर छोड़ा, 100 में से 100 बुल्स आए, डिस्टर्ब नहीं है, वैसे का वैसा है। एक्साइटेड नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है। वो कंसिस्टेंट है, अनअफेक्टेड है, और पीसफुल है, और कंसिस्टेंट एक्शन लेता रहता है। ये वाला जो माइंडसेट कृष्ण ने यहां पे दिया है, सक्सेस हो या फेलियर, ऑलवेज रिमेन सेम। This is the only formula to reduce your pain. It is the only formula to reduce your pain. देखो 4 प्रकार के एक्शंस हैं। सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे है कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये क्या होता है कंसिस्टेंट इन एक्शन? ये कंसिस्टेंटली कोई एक्शन ही नहीं लेगा, ये बैठा रहता है, देखता रहता है, अरे ये हो गया, अरे वैसा ऐसा। ये 0 आउट ऑफ 100 है। कम ऑन, क्या है ये? 0 आउट ऑफ 100। मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई 30,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले, और मेरी एक और इसी कंपनी के अंदर एक और एम्प्लॉई 60,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले। ये 60,000 रुपए महीने वाला आज 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, लगभग 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, और वो 30,000 रुपए वाला अभी 60,000 रुपए महीने पे पहुंचा। यानी कि 5 साल में इसकी तनख्वाह हुई 2 गुना, और 5 साल में उसकी तनख्वाह हुई 10 गुना। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? इनमें फर्क क्या है? फर्क यही है, जो सबसे नीचे वाला है ना, वो कंसिस्टेंट इन एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं लेता है। इससे ऊपर वाला कौन है? वो कौन सा? इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनकंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, एक्शन लेगा। जब सब अच्छा चल रहा है एक्शन लेगा, सब अच्छा खराब चल रहा है एक्शन लेना बंद कर देगा। बरसाती मेंढक, बरसात आएगी फुदकने लगेगा, नहीं आएगी बैठ जाएगा अंदर। ये वो है सर्कमस्टेंशियल मैनेजर। सर्कमस्टेंस अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है, सर्कमस्टेंस खराब है, डूब गया, कुछ नहीं करेगा। ये है 33 आउट ऑफ 100। क्या है? इनसे और ऊपर चलो, वो कौन से हैं? अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। यानी कि एक्शन लेता रहेगा, लेकिन अंदर से किल किल करता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। अरे देखो यहां कोई मेरी सुनता नहीं, लेकिन लगा रहेगा। अरे देखो मेरे को तंग कर रखा, लेकिन लगा रहेगा। बदतमीज लोग हैं यहां पे, लगा रहेगा। नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, लगा रहेगा। पर हर समय बॉस को आजू बाजू गाली भी देता रहेगा, लगा भी रहेगा। हर समय आसपास, आपने देखा कई बार कुछ घर में पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। क्या रहता है उनका? अफेक्टेड है, आपस में बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन कंसिस्टेंट है। क्या बोलती है पत्नी? तुमको तो कब का छोड़ दिया होता है, तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। हाँ? ये तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये क्या है? अफेक्टेड, डिस्टर्ब है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं। रहना इसी के साथ है, क्या करें। हाँ? मेरे को तो पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले मेरा राजयोग था। हाँ? क्या? डिस्टर्ब है, लेकिन लगे हुए। ठीक है, बेटर है। 66 आउट ऑफ 100 है। 0 आउट ऑफ 100, 33 आउट ऑफ 100, 66 आउट ऑफ 100। पर कृष्ण ने क्या बताया? ना, ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया अनअफेक्टेड। मेरे साथ अच्छा हो रहा, अनअफेक्टेड, बुरा हो रहा, अनअफेक्टेड,
कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही जीवन बिता देता है, लेकिन इतना सा भी कीचड़ अपने को छूने नहीं देता। उस पर पानी गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कीचड़ गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कमल के फूल पे छू नहीं सकता। उसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये है जो आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोक में। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? इसका अर्थ क्या है? इसके अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं सिद्धा सिद्ध यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप आगे मत बढ़ो, आप मेरे साथ रहो, बाद में आराम से देखना। यहां क्या कहते हैं? सिद्धा सिद्धियो समो भूत्वा, कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब सफलता नहीं मिली, समो भूत्वा समान परिस्थिति से एक्शन लेता रहेगा, डिस्टर्ब हो ना हो। इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये बड़ा गहरा श्लोक है भाई साहब। इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो की गहराई को समझना चाहते हैं। अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा आपको। ये जो इक्वानिमिटी है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम इनसैनिटी, मतलब पागलपन से आपको बचा सकता है, क्योंकि आदमी डिस्टर्ब इसलिए होता है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सक्सेस है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। आप सफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगा के खेलते हैं? जोर लगा के खेलते हैं कि पूरी जान डाल देते हैं? पूरी जान डाल देते हैं। सक्सेस आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। फेलियर आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 0 आया, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। अरे 100 में 100 आया, नहीं, फाइनल बाकी है, पूरी जान लगानी है। ये कृष्ण समझा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? ये एफर्ट को फोकस करना, ये एफर्ट को फोकस करना, क्योंकि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, केवल एक्शन आपके हाथ में है। और जितना अच्छा एक्शन होगा उतना अच्छा न्यू रिएक्शन होगा। क्या ये सारा मुद्दा? क्योंकि देखो, रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है, मेंटालिटी मेरे हाथ में है। रियलिटी में को मैं नहीं बदल सकता, मेंटालिटी को मैं बदल सकता हूं। जितनी अच्छी मेंटालिटी होगी उतनी न्यू पॉसिबिलिटी होगी। अगर मेंटालिटी भी खराब और रियलिटी भी खराब तो पॉसिबिलिटी 100% खराब। यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म करोगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, पर अगर कर्म नहीं किया तो पक्का हो गया फल। ये है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। फल पे गौर करना। फल पे गौर करने का लाभ हुआ है किसी को? नहीं हुआ। हाँ, खाली न्यूटन को हुआ है। उसने फल पे गौर किया था, उसका फल नीचे गिरा तो हमारे को ग्रेविटी समझ। उसके अलावा किसी को फल पे गौर करने का लाभ नहीं मिलता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी ही एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की, उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि रिजल्ट मेरे हिसाब से हमेशा मिलता नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। कंडीशन नहीं है, एक्शन मेरे हाथ में है। इसलिए आप देखते हो ना कि अफेक्टेड अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी में यही फर्क है। एक होता है किल किल कंसिस्टेंसी और एक होता है किल इट कंसिस्टेंसी। किल किल देखा हमने, कुछ लोग हर समय किल किल करते रहते, किल 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 किल। माता पिता की सेवा करते, किल 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 लगे हुए, लेकिन कर कंसिस्टेंट है, छोड़ा नहीं पिताजी को, लेकिन साथ साथ कुछ भी बोले जा रहे। सरकारी कंपनी में देखो, इतना दुखी सरकारी एम्प्लॉय अंदर से, इतना दुख, छोड़ क्यों नहीं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं, सरकारी नौकरी है भैया, छोड़ूंगा नहीं। कंसिस्टेंट है, लेकिन क्या है? अफेक्टेड है अंदर से, है कि नहीं? डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय आपको हमेशा कंपनी में से मिलेंगे। यही है श्लोक। सिद्धियो असिद्धियो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, आपको सफलता हो असफलता हो, बस जिस दिन ये समझ में आया ना, 100 आउट ऑफ 100 जो बुद्धिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो भी गई तो वो एक बड़े चक्र का छोटा हिस्सा है। वो बड़ी से बड़ी चीज से भी कभी डिस्टर्ब नहीं होते। ये है यूपीएससी, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। कम ऑन, वन मोर टाइम, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। बाहर से अनअफेक्टेड, अंदर से पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। यह है गीता इन एक्शन। शबरी जो थी वो कितना सुंदर उदाहरण है इसका। हाथ अगला, कैसे? देखो, ऐसे कि ऋषि मातंगा जो थे, जब उनका देहांत होने लगा तो वो शबरी को बोल के गए कि वेट करना, प्रभु राम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। शबरी बोली अच्छा। शबरी बोली ठीक है, मैं तैयारी करती हूं। वो ये नहीं बोली कब दर्शन होंगे, कब आएंगे, कोई डेट बता के गए नहीं, टाइमलाइन दे के गए, कैलेंडर ब्लॉक कराया नहीं, महीना बताया किस महीने में आएंगे, साल बताया नहीं। शबरी 4 चीजें रोज करती। सड़क को धोती, उस पे फूल गुलाब के पत्ते बिछाती, आरती की थाली तैयार करती और उनके लिए भोजन फल इत्यादि तैयार करके रखती। आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, सड़क धोई, फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल रख लिए।
सड़क धोई, खूब सारे फूल बिछाए, आरती की थाली तैयार करी, फल फूल तैयार की, 4 काम रोज करे। इसे क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड। नहीं आए, आए कोई बात नहीं, विद और विदाउट कोई बात नहीं। क्या है? अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। और वही अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन 40 साल के बाद अचानक उनको 2 आदमी दूर से आते हुए दिखाई दिए, और उस दिन शबरी ने देखा और वो उछल पड़ी, बूढ़ी शबरी, और भागी कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। और वो 40 साल के बाद जब आए तो उनको दर्शन दिए। वो एक्साइटमेंट के अंदर जूठे बेर खिलाए, और जूठे बेर जिनको स्वयं श्री राम की स्वीकृति मिली। इसी को बोल रहा हूं, कंडीशन कुछ भी हो, जब कंसिस्टेंट एक्शन होता है तो न्यू रिएक्शन अपने आप हमारे फेवर में आ जाता है। यह है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कि सिद्धि या असिद्धि, कर्म करेंगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार है कर्म करने पे, मा फलेषु कदाचन। पर इसके चक्कर में कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई जब कर्म का अधिकार है, फल मुझे पता नहीं मिले नहीं मिले तो छोड़ो, कर्म करने की जरूरत नहीं। उसको भगवान ने पहले ही बोले, इस चक्कर में नहीं पड़ना भैया। क्या बोला? मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्त्व कर्म। ये मत सोच लेना कि अब कर्म ही नहीं करूंगा। ये कृष्ण समझते हैं साइकोलॉजी लोगों की, कि रिजल्ट से नहीं आपको अटैच होना है, आपको पर्पस से अटैच होना है। महाराज भगीरथ के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुना है नाम आपने उनका? महाराज भगीरथ कौन थे? उनको उनके गुरु ने बताया कि अगर तुम पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुमको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। गंगा थी नहीं, मां गंगा का वो आवाहन करना चाहते थे, इन्वोक करना चाहते थे मां गंगा को, पर मां गंगा थी नहीं। और ऐसा बताया गया कि मां गंगा अगर आ भी गई तो उनसे पूरी धरती डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करता हूं, मैं भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा जी अगर अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दें तो धरती डूब जाएगी। वो तो अपनी जटाओं के अंदर भगवान शिव ने उनको समा लिया था, इसीलिए गंगा के साथ। तो वो तपस्या करने निकले और उन्होंने कई महीनों सालों साल महाराज भगीरथ ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, पर शिव जी आए नहीं। शिव जी आए नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड एफर्ट विद एवरी फेलियर। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? इंक्रीजिंग एफर्ट विद एवरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब हर बार कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा, लेकिन अगली बार और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा। कई महीनों तक तपस्या करने के बाद फिर भगवान शिव नहीं आए, कई सालों की तपस्या करने के बाद नहीं आए, उन्होंने तपस्या बढ़ा दी। अब एक अंगूठे के बल पे खड़े हो गए महाराज भगीरथ, और एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो आए, उनकी कठोर तपस्या के कारण माँ गंगा यहाँ आ सकी। इसीलिए आज भी उनके इस प्रयास को भगीरथ प्रयास के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। जिस व्यक्ति ने ये साइंस को पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति को कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो फेल कभी होता ही नहीं है। हमारे साथ बड़ा भारत शो में इंस्पेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी एमएक्स प्लेयर पे, वो आए थे। कोई बताएगा क्या नाम था उनका? हाँ, आईपीएस नवनीत सिखेरा। आईपीएस नवनीत सिखेरा ने क्या बोला वीडियो के अंदर? कि मेरे को माइक टाइसन बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता। बोले क्यों नहीं हरा सकता? बोले क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार देगा, मैं गिर जाऊंगा, अस्पताल चले जाऊंगा। हारा नहीं मैं, ठीक हो जाऊंगा, फिर खड़ा हूं, दोबारा लड़, फिर मारेगा, गिर जाऊंगा। हारा नहीं मैं, गिरा हूं, फिर खड़ा हो जाऊंगा ठीक होने के बाद, आप मार के दिखा। और बोला मर जाऊंगा लेकिन हारूंगा नहीं। ये जो है ना अंदर फीलिंग, ये जो फीलिंग है, ये है कंसिस्टेंट एक्शन की फीलिंग। हाँ, ये कंसिस्टेंट एक्शन की, मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में एक्शन है। वन मोर टाइम, कम ऑन। मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में। और जितना अच्छा एक्शन उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव न्यू रिएक्शन। जिस दिन इंसान कर्म को एंजॉय करना शुरू कर दे, फल आए या नहीं आए उसकी चिंता खत्म हो जाती है। दैट्स द मेन पॉइंट। हाँ, देखिए, आप हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। ये रिजल्ट है और वो पर्पस है। रिजल्ट की चिंता नहीं, पर्पस की चिंता करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को रीयूजेबल रॉकेट बनाना था, रिजल्ट क्या था? फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। रिजल्ट क्या? फिर फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। सारा पैसा खत्म हो गया, रिजल्ट फिर फेल हो गया, रीयूजेबल रॉकेट, लेकिन पर्पस नहीं छोड़ा। कंपनी बर्बाद हो गई, रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना, रिजल्ट नहीं आया, पर्पस नहीं छोड़ा, लगा रहा। बाजार से पैसा लेकर के आया, आखिरी मौका था, पर्पस नहीं छोड़ा,
और बाद में उसको सफलता मिली। क्योंकि सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, क्या है? सेमीफाइनल है। सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल है। आप हर रिजल्ट के बाद आपको, जब आपने ये फीलिंग के साथ अगला मैच लड़ा के फाइनल बाकी है, तो आप जान कम लगाओगे ज्यादा लगाओगे? देखो एक मेरी बात सुनो, हाथ आगे लाइए। कंडीशन, एक्शन, न्यू रिएक्शन। कुछ लोग कंडीशन से ही परेशान रहते हैं, हाय मेरे को ऐसे बोल दिया, हाय मेरे को वैसे तो उनका 70-80% एनर्जी वहां चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 20% एनर्जी वहां चला गया। बचा कुछ 5-7% एनर्जी लगाते हैं वो एक्शन में, उनकी बात बनती नहीं। अगर आपने कंडीशन की चिंता छोड़ दी, उसकी एनर्जी बच गई। रिजल्ट जो आगे आएगा, कंडीशन जो पीछे हो रहा है, रिजल्ट जो आगे आएगा उसकी चिंता छोड़ दी, उसकी एनर्जी बच गई। अगर दोनों की एनर्जी निकाल के एक ही चीज पर लगा दिया, कंसिस्टेंट एक्शन पर, तो इसमें 100% एनर्जी चली गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई लोग? ये फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान। इतनी डेप्थ मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिली जितनी मुझे यहां लगी। क्योंकि जब आपका डर खत्म हो गया, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो कौन थे? ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, आप लोग को पता होगा सबको। और उनकी बहन थी होलिका, जिसके कारण हम होली का त्योहार मनाते हैं। होलिका के पास वरदान था कि वो जल नहीं सकती। यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? नो, होलिका के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था कि वो जल नहीं सकती। आपको मालूम नहीं है, होलिका के पास ऐसी चादर थी जिससे वो जल नहीं सकती। और वो चादर किसने दी थी? ब्रह्मा जी ने दी थी उनको। और ब्रह्मा जी ने चादर दी थी कि ये चादर लपेट ली, तुम जल नहीं सकती। अब हिरण्यकशिपु ने कहा, हाथ आगे लाई, ओ प्रहलाद को बिठा देते हैं इनकी गोद में और आग लगा देते हैं होलिका को। शॉल ओढ़ी होलिका ने, प्रहलाद को गोद में बिठाया। प्रहलाद को फियर नहीं है, मैं यही समझा रहा हूं इतनी देर से। उनको डर नहीं है, इतना सा भी डर नहीं है मैं जलूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अपना प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर, उनको कोई डर नहीं है। और हुआ क्या? अब विष्णु को टेंशन। विष्णु बोले ये मेरा जाप कर रहा है, अगर मैं होलिका को जला दूं, इनको बचा लूं, तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो जाएगी, भाई आप सीनियर हो तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मेरे वरदान को क्यों तोड़वा दिया? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो सीनियर होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो अपने से जूनियर की बेइज्जती नहीं होने देता। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? 2 मिनट रुको, ब्रह्मा जी आप टेंशन मत लेना, मैं देख रहा हूं कि आपकी नजर है, आप टेंशन मत लेना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दूसरे जूनियर को बुलाया, वरुण देव को। बोला तू थोड़ा हवा तेज चला, और हवा ऐसे तेज चलाई कि होलिका की चादर उतर के प्रहलाद के आसपास लिपट गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इंसान का ना डर समाप्त हो जाता है। ये जो जिस दिन आपका ये एनर्जी कंडीशन से और आने वाले रिएक्शन से खत्म होकर के निकल के पूरी बचा के फोकस इस पे आ गया, अगली बार वो क्या सोचे? होलिका निपट गई, कोई बात नहीं, ऊपर से फेंकते हैं उसमें भी बच गए, हाथी चढ़ाते हैं उसमें भी बच गए। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आता हूं। हिरण्यकशिपु, फाइनल तो विलन लास्ट में ही आता है ना, अमरीश पुरी, मोगैम्बो खुश हुआ, तो हिरण्यकशिपु लास्ट में आ गए। बोले किधर है विष्णु? बोला यत्र तत्र सर्वत्र। बोले खंबे में, हाँ खंबे में, और खंबा तोड़ा, नरसिंह अवतार बाहर आ गए। हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि भाई कोई टेंशन नहीं, इनको देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका। नरसिंह भगवान ने खत्म कर दिया हिरण्यकशिपु। मरते वक्त उसने कहा तो ब्रह्मा जी का वरदान टूट गया? बोला नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान नहीं टूटा। बोला कैसे नहीं टूटा? बोला ब्रह्मा, बोला तुमको क्या वरदान दिया? मैं विष्णु हूं, मैं थोड़ी ब्रह्मा की बेइज्जती कराऊंगा। तुमको वरदान दिया था ना तुमको इंसान मारेगा ना जानवर मारेगा, मैं तो नरसिंह हूं। बोलो और क्या वरदान था? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे अमर बना दो। बोला अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा? बोला ऐसा करो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, बट नो प्रॉब्लम, ये वरदान ले लो। बोला ना अस्त्र मारे ना शस्त्र मारे, नो प्रॉब्लम, ये वरदान भी ले लो। ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, बोला ये वरदान भी ले लो। बोला ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, ये वरदान भी ले लो। तो सारे के सारे उनको वरदान दे दिए, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, ये वरदान भी ले लो। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना घर के अंदर मारा ना बाहर मारा, चौखट पे मारा, ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, नाखून से फाड़ दिया। ना इंसान आए ना जानवर आए, नरसिंह अवतार में खुद आ गए। और क्या बोले कि ना उनको आकाश में मारा ना जमीन पे मारा, अपनी गोद में बैठा के मारा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सारा, मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने कोई कमिटमेंट कर दी ईमेल पे तो वो कमिटमेंट गलत हो गई, उन्होंने ब्रह्मा जी की कमिटमेंट भी प्रोटेक्ट कर दी और काम भी निपटा। मैं प्रहलाद जी के बारे में कहना चाहता हूं कि अटैचमेंट
जिस समय एफर्ट में होता है और रिजल्ट से आदमी डिटैच होता है तो फियरलेस हो जाता है। ये आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा। जिसकी जिंदगी में इतना सा भी डर हो ना, वो अगला एपिसोड सुन लेना। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में कितने लोग जानते हैं? नाम सुना है आपने महाराज हरिश्चंद्र का? किसके लिए बोला जाता है हरिश्चंद्र बन रहा है? किसके लिए? सत्यवादी थे, ऋषि विश्वामित्र थे। उनको पता चला हरिश्चंद्र जी के बारे में, बोला मैं देखता हूं, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं सत्यवादी की। रात को महाराज हरिश्चंद्र को सपने में आया कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और उन्होंने मुझसे पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है, पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है। सुबह विश्वामित्र मुनि आ भी गए। बोले मैं तो कल आपको सपने में देखा था कि आपने मेरा पूरा साम्राज्य मांग लिया। बोले मुझे मालूम है, अब दे दो मुझे पूरा साम्राज्य, आपका सपना पूरा होना चाहिए। बोला जो आ गया महाराज, पूरा साम्राज्य उनको दान में दे दिया ऋषि विश्वामित्र को। आसान थोड़ी है, पूरा साम्राज्य दान में दे दिया। बोले साम्राज्य ठीक है, मैं तो ऋषि हूं, भिक्षा भी लूंगा ना। बोला ठीक है। बोले भिक्षा में क्या चाहते हैं? बोले भिक्षा में कुछ धन चाहिए मुझको। बोले देता हूं। कहां से दोगे? जब पूरा साम्राज्य, पूरी ट्रेजरी, पूरी मैन पावर, पूरा मैनेजमेंट, पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो ही चुकी है, तो तुम कहां से दोगे? बोले कोई बात नहीं, रुकिए, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा है। उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहां बेच दिया, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया और खुद को शमशान घाट के चंडाल के पास जाके बेच दिया। और बेचने के बाद जो एक मुश्त रकम मिली, अब कभी तनख्वाह नहीं मिल सकती, बेच दिया अपने आप को, पर जो रकम मिली वो जाके ऋषि विश्वामित्र को दी। वो बहुत खुश हुए। राजा हरिश्चंद्र चले गए। अब ना उनके पास पुत्र क्योंकि वो भी बेच दिया गया, ना उनके पास पत्नी क्योंकि वो भी बेच दी गई, ना उनके पास अपना खुद की स्वतंत्रता क्योंकि वो अपने आप को भी बेच चुके थे शमशान घाट में, वहां मुर्दा लाशों को जलाने के लिए। और उनकी वहां सेवा क्या लगा दी गई कि जो भी मुर्दा लाश आएगी उसका तुम अंतिम संस्कार करोगे और तुम्हारे को एक सिक्का दिया जाएगा जिसको तुम हमारे को जमा करोगे। बोला मुझे क्या, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को हमें बेच चुके हो। अब वो राजा दूसरा जहां उनका बेटा काम किया करता था, कई महीनों तक वहां काम करता रहा, सालों तक करता रहा, उसको बदले में कुछ नहीं मिला। पत्नी ब्राह्मण के यहाँ काम करती रही, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन राजा के यहाँ पे काम करते करते हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, कोई इलाज कराने वाला नहीं, जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माँ आई भागते हुए, देखा कि बच्चा मेरा मर गया, तो शमशान घाट ले गई। वहीं चांडाल के यहाँ जहां हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां हरिश्चंद्र थे, राजा नहीं थे, बोले एक सिक्का तुमको देना पड़ेगा। बोली आपको तो पता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप बेच चुके हो, लेकिन अब मैं पिता नहीं हूं यहाँ पे और तुम्हारा पति नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे इनका बंधुआ मजदूर हूं, अगर तुम एक सिक्का नहीं दोगे तो अपने बेटे की मैं लाश को जला नहीं सकता। दोनों पत्नी भी और पति भी रोने लगे। और उसी के बाद तब भगवान को उन पर दया आई, उन्होंने आकर के वापस दर्शन दिए, पुत्र को जिंदा किया, राजमहल उनको वापस दिया। राजा हरिश्चंद्र एकदम फियरलेस थे, और इतना फियरलेस थे, इतना अनअफेक्टेड थे, इतना पीसफुल थे, इतना कंसिस्टेंट एक्शन था कि आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी महाराज हरिश्चंद्र के हम सब के सब इतने उत्साह से याद करते हैं। रियलिटी आप नहीं बदल सकते, केवल मेंटालिटी बदल सकते हैं। कंडीशन आप नहीं बदल सकते, आप केवल क्या बदल सकते हैं? एक्शन बदल सकते हैं। प्रवीण तांबे की कहानी आप जानते हैं ना? 20 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाया वो, 20 साल तक, 1995 से 2014-13 तक। 2013 में जाकर के 41 साल की उम्र में उनको एक बार एक एक्स्ट्रा की तरह ले लिया क्योंकि एक खिलाड़ी को चोट लग गई थी, पर वो 20 साल तक उन्होंने उत्साह छोड़ा नहीं। 48 साल की उम्र तक इतनी ज्यादा उम्र वाले आईपीएल पे खरीदे गए एकमात्र खिलाड़ी रहे। एक के बाद एक उन्होंने कई अवार्ड जीते। बस मैं यही आपसे आज कहना चाहता हूं कि ये अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी तक जा सकें, यानी कि मेरे को रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा अधिकार कर्म करने में, और अगर मैंने उस पर पूरी एनर्जी डाल दी तो मुझे कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। मुझे लोग गिरा सकते हैं पर मुझे हरा नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड गीता इन एक्शन। ये था हमारा दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसको आज हमने समझा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता इन एक्शन जो हमने सीरीज शुरू करी है, इससे में हम चाहते हैं कि एक एक एपिसोड को देखना चाहिए। कम ऑन, वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? कम ऑन, यस नो? एक एक एपिसोड को आके देखना चाहिए। हर एपिसोड में बहुत गहराई है, हर एपिसोड में बहुत पावरफुल मैसेज है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को अपने सही मित्रों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत
थैंक यू वेरी मच।